हे एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए हकीम सुलेमान जी के एक और प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी जो कि मैंने इनकी वेबसाइट अतिया हर्ब से मंगवाया है। मैंने इनकी वेबसाइट से जैतून का सिरका ऑर्डर किया था जो कि मुझे कुछ इस तरह से पैक होकर मिला है। तो मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब तक मैंने इनके जितने भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मुझे वो बहुत अच्छे लगे हैं। और इनकी जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि ये बहुत अच्छी तरह से प्रोडक्ट्स को पैक करके भेजते हैं। जैसे कि आप देख भी सकते हो कि ये बॉटल कहीं से भी लीक नहीं हो रही है। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि विनेगर बनता कैसे है। किसी भी विनेगर को बनाने के लिए हम फ्रूट का पल्प इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम ईस्ट या फिर सर्टेन काइंड ऑफ बैक्टीरिया डालते हैं जो कि उसको फर्मेंट करने में हेल्प करता है और उसके बाद ये अल्कोहल में बदलता है। फाइनली ये विनेगर में बदलता है। तो विनेगर में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है एसिटिक एसिड। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड और स्मॉल अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम बात करें जैतून के सिरके की तो इसमें वाटर है, ऑलिव जूस है और 5% एसिटिक एसिड है। किसी भी तरह के सिरके में 5 से 20% जो होता है एसिटिक एसिड होता है। तो यहाँ पर इन्होंने आपको इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बता रखा है, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है और साथ में आपको बताया है कि इसको लेना कैसे है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि आप इसको 1 या 2 टीस्पून हल्के से गर्म पानी में हनी मिलाकर आप इसको खाली पेट सुबह या शाम ले सकते हो। इस बॉटल का एक्चुअल प्राइस 1500 है और इसकी क्वांटिटी 900 ml है और इसको FSSAI, GMP और हलाल की तरफ से सर्टिफाइड किया गया है और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो है Feb 2021। इसके अलावा आपको इस बॉटल पर इनका फ़ोन नंबर और इनका एड्रेस मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि देखने में ये सिरका किस तरह का दिखता है। जैसे कि बॉटल पर आप ब्राउन कलर देख रहे हो, इसका कलर कुछ इस तरह का है। ये कुछ हल्का सा ब्राउन कलर का है और इसकी स्मेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और टेस्ट में ये सिरका बहुत ही ज़्यादा खट्टा है। ये इतना ज़्यादा खट्टा है कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लिया था तब जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम लिया तो एक हल्का सा झटका मुझे पूरी बॉडी में महसूस हुआ। ये इतना खट्टा है। यहाँ पर मैं एक और बात आपसे कहूँगी, जब भी आप सिरके को इस्तेमाल करें तो आप इसको पानी में डालकर ही आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आप इसको सीधा लोगे तो इससे, क्योंकि इसमें एसिडिक एसिड होता है तो इससे आपका मुंह, पेट या फिर गला जल सकता है। तो इसलिए इसको जब भी आपने इस्तेमाल करना है इसको पानी में डाल के इस्तेमाल करना है और सही क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून, इससे ज़्यादा मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप एक दिन में आप 15 से 30 ml सिरका इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा आप सिरके को रेगुलर इस्तेमाल ना करें। जैसे आप 1 या 2 मंथ आप यूज़ करो, उसके बाद थोड़ा सा गैप डालकर आप दोबारा इसे इस्तेमाल कर सकते हो। मीन्स कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन होना भी सही नहीं है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसको लेना कैसे है। जब मैंने इसको फर्स्ट डे लिया था तब मैंने इसके 3 चम्मच लिए थे गर्म पानी में डालकर। फिर नेक्स्ट डे मैंने 2 चम्मच लिए थे और अभी मैं इसका 1 चम्मच गर्म पानी में डालकर लेती हूँ, जो कि मुझे ज़्यादा बेटर लगा है। तो इसे मैं रोज़ रात को खाना खाने के बाद 1 चम्मच गर्म पानी में डालकर लेती हूँ। इसका जो सबसे अच्छा हेल्थ बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी बॉडी में फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट को गलाता है और इसके अलावा ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आप खाना खाने के बाद सिरका लेते हो 1 चम्मच पानी में डालकर तो इससे आपके ब्लड में जो शुगर है और इंसुलिन लेवल है उसको ये फ्लक्चुएट होने से रोकता है। तो यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान रखना है, ये आपने देखना है कि आपको इसे कितने क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है
और ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे कि इस बॉटल पर लिखा है कि आप इसको 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसको 3 चम्मच आप इस्तेमाल करो, बट मैं इसको 1 चम्मच इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे उतनी ही क्वांटिटी अपने लिए सही लगती है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इसको ऑर्डर किस तरह से करना है और ये किस किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम में इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो है 1500 है और 900 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसको आप डायबिटीज़ में, डाइजेशन में और लीवर प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो। और नीचे भी इन्होंने यही बता रखा है कि इसको आप डायबिटीज़ में, डाइजेशन में, गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हो। तो आप इसके 2 चम्मच गर्म पानी में डालकर इसको यूज़ कर सकते हो। 10 साल से कम उम्र के बच्चे इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। 10 से 18 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं वो इसका 1 चम्मच जो है गर्म पानी में डालकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो 2 चम्मच इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी में डालकर। और इसको ऑर्डर आप 2 तरह से कर सकते हो, या तो आप इनके जो फ़ोन नंबर है उस पर आप कॉल करके अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करवा सकते हो, नहीं तो आप इनकी जो वेबसाइट है अतिया हब, आप वहाँ पर जाकर वहाँ से भी आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो क्रेडिट और डेबिट कार्ड से तो आपको ये 5% डिस्काउंट देंगे। अदरवाइज जब आप इन्हें कॉल करोगे तब आप इनसे 5 से 10% डिस्काउंट मांग सकते हो। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि किन किन बीमारियों में आप इस सिरके को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो जैतून का सिरका जो है वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके लिए आपको करना ये है कि आपको जैतून के सिरका 1 या 2 चम्मच गर्म पानी में मिलाकर रात को सोने से पहले इसको लेना है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया इसमें एसिडिक एसिड है और एसिडिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को गलाने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। इसके लिए आपको करना यह है कि जैतून के सिरके के 1 या 2 चम्मच एक गिलास गर्म पानी में मिलाकर पी लें। इससे आपको सिर दर्द की प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नींद ना आने की समस्या से जूझ रहे हो तो आप 1 या 2 चम्मच जैतून के सिरके को गर्म पानी में डालकर रात को सोने से पहले ले सकते हो। इससे आपको नींद ना आने की जो समस्या है उसमें भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। ये शुगर को कंट्रोल करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। शुगर वाले मरीज़ को पेट की समस्या भी रहती है। रात को 1 या 2 चम्मच गर्म पानी के साथ अगर आप जैतून का सिरका लेते हो तो इससे शुगर भी कंट्रोल होगा और पेट की समस्या से भी आराम मिलेगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि अगर किसी को दिल, दिमाग या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसमें जैतून का सिरका किस तरह से हेल्प करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जैतून का सिरका कोलेस्ट्रॉल का दुश्मन होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट ब्लॉकेज और दिमाग में ब्लॉकेज, ये सब कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। तो इसके लिए एक होम रेमेडी है। इसके लिए आपको करना क्या है, नींबू, अदरक और लहसुन, इन तीनों का 1-1 लीटर रस निकालना है और उसमें 1 लीटर जैतून के सिरका मिलाना है। तो इन चारों का जो रस है 1-1 लीटर, इन सबको आप आपस में मिला लें और फिर इसके 1 या 2 चम्मच सुबह या शाम खाने के बाद लें। इससे आपकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगी। ये नसों को लचीला करता है। 45 साल से ऊपर के हर इंसान को ये पीना चाहिए। दिल और दिमाग के अटैक से बचाव का यह एक घरेलू उपाय है। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, खून पतला करेगा, जिससे कि ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा।
तो एंड में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहती हूँ। विनेगर जो है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, चाहे आप कोई भी विनेगर इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आप विनेगर ले रहे हो तो आपको इसको सही अमाउंट में इस्तेमाल करना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर आप विनेगर यूज़ कर रहे हो तो आप इसको या तो पानी में डाल कर लो या फिर खाने की किसी चीज़ में लो। जैसे कि इस बॉटल में भी लिखा हुआ है कि आप इसको खाली पेट ले सकते हो, तो वो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि अगर आप इसको खाली पेट ले लो, सही अमाउंट में नहीं ले रहे हो, तो ये आपके पेट को, गले को जला सकता है। और दूसरी बात, क्योंकि इसमें एसिडिक एसिड होता है। एसिडिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी में नेचुरली भी बनता है, या फिर कई तरह के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें भी एसिडिक एसिड होता है। अगर आप फ्रूट या वेजिटेबल्स ले रहे हो तो आपकी ये रिक्वायरमेंट जो है वो वहाँ से भी पूरी हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा एसिडिक एसिड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ले रहे हो तो आपको उसको सही अमाउंट में लेना है, क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स है जो आपकी बॉडी में पैदा हो सकती है। जैसे अगर आप इस सिरके को ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो इससे आपका हार्टबर्न हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, नोज़िया हो सकता है। ये हमारे दांतों के एनेमल है उसको भी उस पर भी ये बुरा असर डालता है। इसके अलावा अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो आपकी बॉडी में पोटाशियम, कैल्शियम और ग्लूकोज की कमी हो सकती है, जिससे कि आपके हाथ पैर में अकड़न हो सकती है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो सकती हैं। और जिस तरह से जो विनेगर है वो शुगर के लेवल को कंट्रोल में रखता है, तो अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो तो आपकी बॉडी में शुगर की कमी हो सकती है, जिससे कि आपको चक्कर आने जैसा महसूस हो सकता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए, लेकिन अगर हम इसको सही अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, अगर हम इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी बॉडी पर काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट डाल सकता है। तो आप अगर इसको ले रहे हो तो आप इसको सही अमाउंट में लो। इसके अलावा मैं जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करती हूँ तो उससे पहले उस प्रोडक्ट को मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ और उस प्रोडक्ट के बारे में मैं पूरी रिसर्च करती हूँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है एंड आई होप कि वो आपके लिए हेल्पफुल हो। और इसके अलावा भी अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।